Hello everyone. Welcome to the class. I hope everybody is fine. Yes? सब लोग ठीक है, बढ़िया हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है? नाइस. सो वेलकम टू दिस क्लास. आज हम एनिमल किंगडम लेक्चर 9 करेंगे. ठीक है, जिसमें हम पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके? पर उससे पहले जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ठीक है, जो भी आपको आता है. यस? तो चलिए हम लोग रिवाइज करना शुरू करते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है बेसिकली कॉर्डेटा का, उसको कैसे डिवाइड किया गया है ना. फर्स्ट अपन ने ये पढ़ा था. तो वर्टिब्रेटा को अपन ने देखा था कि डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस था बताइए? किस बेसिस पे इनको दो में डिवाइड किया था? कि जबड़ा प्रेजेंट है या नहीं है, जॉज प्रेजेंट है या नहीं है. अगर नहीं है तो अपन ने उनको बोला था एग्नेथा. ठीक है, और अगर है तो अपन ने बोला ग्नेथोस्टोमेटा. याद है आप लोगों को? ठीक है. फिर एक नेथा जो होते हैं उनके अंदर एक क्लास अपन ने पढ़ी और वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है. फिर अपन ने देखा ग्नेथोस्टोमेटा. ग्नेथोस्टोमेटा को फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट के लिए उनके पास क्या है, गमन के लिए क्या है उनके पास. अगर फिन्स हैं तो उनको अपन ने एक सुपर क्लास में रखा जिसको अपन ने पाइसेस बोला. ठीक है, अगर फिन्स प्रेजेंट हैं तो. और अगर लिम्स हैं तो अपन ने उनको रखा टेट्रापोडा में. ठीक है, अगर लिम्स प्रेजेंट है. लिम्स समझते हो आप? हैंड्स और आपके लेग्स. फोर लिम्स, हाइंड लिम्स. आपके हैंड्स होते हैं फोर लिम्स, आपके लेग्स होते हैं हाइंड लिम्स. ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट है टेट्रापोडा में रखा. तो पाइसेस को हमने दो क्लास में डिवाइड किया. एक है ऑस्टिक्थिस, ठीक है, और एक है कॉन्ड्रिक्थिस. ठीक है, ये किस बेसिस पे? अंतःकंकाल के बेसिस पे. अगर बोनी फिशेस हैं, अगर उनमें अंतःकंकाल बोन का है तो ऑस्टिक्थिस, अगर कार्टिलेज का है तो कॉन्ड्रिक्थिस. और टेट्रापोडा में अपन ने देखा था कौन कौन आ जाते हैं. पाइसेस को छोड़ के बाकी जो है, बाकी क्लासेस जो है हो जाएंगी, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स. कि ये सब टेट्रापोडा में आ जाएंगे. तो इस तरीके से अपन ने कल क्लासिफिकेशन देखा था. आई होप आप सबको याद होगा. ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? अपन ने पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा के बारे में. तो साइक्लोस्टोमेटा जो है, जो एग्नेथा में आता है, इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा क्यों है? बिकॉज इसका जो मुंह होता है वो सर्क्यूलर है, सकिंग टाइप का है. ठीक है, चूषक प्रकार का मुंह इनका होता है. इनमें जॉज नहीं होते हैं. क्या क्या नहीं होता है इनके अंदर? एक तो इनके अंदर जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते. एक इनमें बोन्स भी नहीं होती, ये कार्टिलेजिनस होती हैं. ठीक है. तीसरी चीज, इनमें पेड फिन्स आपको नहीं मिलेंगे. युग्मित पंख जो होते हैं वो नहीं मिलते इनके अंदर. ठीक है. और अपने को क्या चीज नहीं मिलती इनमें? शल्क भी नहीं मिलेंगे, स्केल्स भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको साइक्लोस्टोमेटा में नहीं मिलेंगी. इनको हम फॉल्स फिश बोलते हैं. फॉल्स फिश बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ना तो पैड फिन्स हैं और ना ही इनके अंदर स्केल्स हैं. ठीक है. कशेरुक दंड कपाल इनमें है पर कार्टिलेजिनस है. बोन्स इनमें आपको देखने को नहीं मिलती हैं. ठीक है, समझ में आए? जनरली मछलियों की बाह्य परजीवी के फॉर्म में रहती हैं. ठीक है, उनके गिल्स से अटैच हो जाती है और उनसे ही न्यूट्रिशन, उनका ब्लड चूसती है या तो. ठीक है, तो उन्हीं से न्यूट्रिशन लेती हैं. यस, समझ में आया? 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इनके अंदर होते हैं जो इनको श्वसन में हेल्प करते हैं. क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है, उत्सर्जन के लिए किडनी है. तो ये सारी चीजें अपन ने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में देखी थी. आई होप आपको याद होगा. ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली इस बारे में अपन ने, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमें इतना ही याद रखना है. उसके बाद हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं. तो एक है पेट्रोमाइजोन, दैट इज लैम्प्रे, है ना. पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे. ठीक है, जो अपन ने देखा था कि वैसे समुद्र में रहती है पर जनन के लिए ये स्वच्छ जल में प्रवास करती है, माइग्रेशन करती है. स्वच्छ जल में ये अंडे देती है, वहीं पे कायांतरण होता है. ठीक है, लार्वा को, फिर वो वापस समुद्री जल में आ जाता है. ठीक है, तो ये प्रवास शो करती है बेसिकली पेट्रोमाइजोन और फिर लैम्प्रे. ठीक है, और एक इसका एग्जाम्पल है हैगफिश. ठीक है, मिक्सीन.
ठीक है, मिक्सीन या फिर हैगफिश, पर ये समुद्री है, इसमें आपको लार्वा नहीं मिलता है, ये प्रवास शो नहीं करती है। ठीक है, ओके, यस। तो ये अपन ने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट आए थे, बेसिकली मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जिससे हमें इजी हो जाएगा और क्लासेस को पढ़ना। तो कुछ सब टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए थे। एक मैंने आपको बताया था कि ताप नियमन के आधार पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। बची हुई क्लासेस 6 क्लासेस बची हैं अभी, ठीक है, कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्टिक्टिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो उनमें अपन ने जो एनिमल्स को क्लासिफाई किया है वो किन बेसिस पे क्लासिफाई किया है उन्हीं को अपन ने देखा था। तो एक अपन ने देखा ताप नियमन। ताप नियमन के आधार पे अपन ने देखा 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, समतापी हो सकते हैं या असमतापी हो सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं, वार्म ब्लडेड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पोइकिलोथर्मल हो सकते हैं, होम्योथर्मल हो सकते हैं। समतापी मतलब वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, अपन ने देखा था। और वो कौन कौन कर सकते हैं बताइए जल्दी से, समतापी कौन होते हैं? यस, एव्स और मैमल्स, ठीक है। पाइसेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब असमतापी होंगे। इनका जो टेम्परेचर है वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना, फ्लक्चुएशन रहेगा। यस, इसी वजह से ये आपको ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता शो करते हैं, हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके बेसिस पे अपन ने इनको डिवाइड किया था एमनियोट में, ठीक है, और एन एमनियोट में, ठीक है। एमनियोट में अपने आ गए थे कौन? एमनियोट में है बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीनों ही, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये तीनों ही एमनियोट हैं। एनएमनियोट में अपने आ जाते हैं पाइसेस और एम्फीबियंस, ठीक है। तो एक ये देखा था, दूसरा ये देखा था, तीसरा अपन ने देखा था किसके बेसिस पे हमने देखा था, बाह्य कंकाल कैसा है, ठीक है। बाह्य कंकाल जो है अपन ने देखा पाइसेस में किसका होता है, मीजोडर्मल स्केल्स होते हैं, एम्फीबियंस में होता ही नहीं है। रेप्टाइल्स में एक्टोडर्मल स्केल्स होते हैं। एव्स की बात करें उनमें फेदर्स होते हैं, और मैमल्स में होते हैं हेयर्स, नेल्स, किसी किसी में हॉर्न, ठीक है। तो ये सारे अपन ने एक्सोस्केलेटन के बाद में बात की थी। फिर अपन ने देखा था जो करोटी है, जो स्कल है, वो मोनोकोंडाइलिक है या डाइकोंडाइलिक है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्डाइल के नंबर के बेसिस पे अपन ने डिवाइड किया था। तो डाइकोंडाइलिक में कौन आते हैं बेटा, एम्फीबियंस और मैमल्स, ये डाइकोंडाइलिक है। और मोनोकोंडाइलिक कौन होते हैं, रेप्टाइल्स, एव्स और पाइसेस, ठीक है। पाइसेस, रेप्टाइल्स, एव्स, ये सब क्या है, मोनोकोंडाइलिक। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, ठीक है। तो हार्ट में अपन ने देखा फिश के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा, 2 चैम्बर्स होते हैं, है ना। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्स, ठीक है। उसी के बाद अपन ने देखा सर्कुलेशन कैसा है इनके अंदर। तो अपन ने देखा फिश जो होती है उसमें सिंगल सर्कुलेशन, वीनस हार्ट है, ठीक है। वेरेज ये जो है अपने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इसमें आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। एव्स और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद अपन ने देखा रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या है, तो फिश में ऑब्वियसली गिल्स होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस जो है वो गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, स्किन के थ्रू भी रिस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जिनमें लंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा एक्सक्रीशन के लिए जो किडनी है वो कैसी है ना। तो अपन ने देखा था किडनी 3 तरीके की हो सकती है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक तो सिर्फ टेडपोल में मिलती है, इसमें बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है। मीजोनेफ्रिक में बोमेंस कैप्सूल तो है पर लूप ऑफ हेनले नहीं है, ये आपको पाइसेस और एम्फीबियंस में मिलेगी, ठीक है। और मेटानेफ्रिक किडनी में सब कुछ होता है और ये आपको मिलेगी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था फर्टिलाइजेशन कैसा है। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे अपन ने बोला था एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली अपने को पाइसेस और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अपन ने देखा था जो हमारी स्टडी आगे आसान बनाने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम आज का जो चैप्टर, आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। यस, तो ये है आपका लेक्चर 9।
जिसमें सबसे पहले अपन ग्रैथोस्टोमेटा में जो पाइसेस आता है सुपर क्लास उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो पाइसेस है उसके कैरेक्टर्स अब अपन ने जो पढ़े हैं ना, मैंने जो आपको 9 फीचर्स अभी बताए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बेसिस पे आप कैरेक्टर्स अपने आप लिख सकते हो। चलिए अपन लिखना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा था समतापी असमतापी। तो पाइसेस कैसे होते हैं बेटा? पाइसेस होते हैं असमतापी। यस, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेकेंड अपन ने बात की थी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां प्रेजेंट है या नहीं है, तो इनमें नहीं होती। तो ये कैसे होते हैं? एन एमनियोट। ठीक है, अब एन एमनियोट है तो एक और चीज अपन ने देखी थी, अगर कोई एन एमनियोट है ऑर्गेनिज्म तो उसमें कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगी बेटा? उनमें होंगी 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होंगी? 10 पेयर्स। ठीक है, अगर कोई एनेमनियोट है तो। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था? बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल आपको पता है इनमें स्केल्स होंगे, शल्क होंगे, और वो कैसे होंगे? मीजोडर्मल होंगे। ठीक है, फिफ्थ अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कॉन्डाइल्स, है ना? तो कितने कॉन्डाइल है? तो बेसिकली जो पाइसेस है वो क्या होता है? मोनोकॉन्डाइलिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन ने किसकी बात की थी बेटा? यस, नेक्स्ट अपन ने बात की थी हार्ट की। तो हार्ट इनमें कितना होता है? कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वीनस हार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वीनस हार्ट इसको अपन? क्यों बोलते हैं वीनस हार्ट? क्योंकि इसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड जो है वो गिल्स के ऊपर से जाएगा, है ना? गिल्स में ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट में, जो वापस पंप करेगा ब्लड गिल्स की तरफ। ठीक है, तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पास होता है, इसलिए इसको हम वीनस हार्ट बोलते हैं। और इस तरीके के सर्कुलेशन को आप क्या बोलोगे बेटा? इसको आप बोलोगे सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन मिलता है आपको इनके अंदर? सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। फिर श्वसन के लिए इनके अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ठीक है, किडनी इनकी कैसी होगी बेटा? किडनी होगी मीजोनेफ्रिक। अपन ने देखा था पाइसेस में हमें कैसी किडनी मिलेगी? मीजोनेफ्रिक किडनी। और लास्ट है फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है इनमें, इंटरनल भी हो सकता है। ये अभी अपन देखेंगे। ऑस्ट्रिक्टिस कॉन्ट्रिक्टिस इनमें अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने जो पढ़े हैं, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स पढ़ाए थे, उसके बेसिस पे आप इतना सारा लिख सकते हो पाइसेस के बारे में। यही तरीका है पढ़ने का, ये आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, तो अब अपन पढ़ लेते हैं। जो भी अपन ने यहाँ पे लिखा है वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। तो पाइसेस में आती हैं ट्रू फिश, वास्तविक मछलियां। अपन ने देखा था साइक्लोस्टोमेटा में फॉल्स फिश थी, उनमें पेड फिन्स नहीं है, स्केल्स नहीं है। पर ये है ट्रू फिश, इनमें सारे फिन्स प्रेजेंट होते हैं और स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी है। ठीक है, इनका शरीर धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड होता है। ठीक है, तो आपने फिश, बर्ड्स आप जानते ही होंगे, ये सब स्ट्रीमलाइंड होती हैं। स्ट्रीमलाइंड मतलब कैसा शेप? मतलब आगे और पीछे से नैरो और बीच में से ब्रॉड, है ना? तो इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, जो इनको पानी को काटने में हेल्प करते हैं और ये आगे इजीली बढ़ पाती है ना? तो धारा रेखित इनका शरीर होता है, स्ट्रीमलाइन इनका शरीर होता है। स्केल्स आपको देखने को मिलते हैं इनके अंदर। ठीक है, स्केल्स जो है ये 3 तरीके के हो सकते हैं। स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है, टीनॉइड स्केल्स और साइक्लॉइड स्केल्स। ठीक है, ये अभी अपन आगे भी देखेंगे। तो टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स तो हमें मिलते हैं ऑस्टिक्टिस में, बोनी फिशेस में, और प्लेकॉइड स्केल्स आपको मिलते हैं कॉन्ड्रिक्टिस में। ठीक है, तो 3 तरीके के स्केल्स हैं, प्लेकॉइड, टीनॉइड और साइक्लॉइड। प्लेकॉइड स्केल्स आपको कॉन्ड्रिक्टिस में मिले, ठीक है, और टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स ऑस्टिक्टिस में मिले। ठीक है, अब अपवाद जिनमें आपको स्केल्स नहीं मिलते हैं, ये है कैटफिश, बिल्ली मछली, टॉर्पेडो और वेलागोनिया। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, टॉर्पेडो, कैटफिश, ठीक है, और आपका है वेलागोनिया। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें आपको स्केल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कैटफिश, टॉर्पेडो, वेलागोनिया। गॉट इट बेटा? ठीक है, नेक्स्ट
युग्मित पंख और अयुग्मित पंख दोनों आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फिन्स दो तरीके के हो सकते हैं, अपन ने देखा था। यस, याद है बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये फिश है, ये इसका पार्श्व सरफेस है, तो जो पार्श्व सरफेस पर फिन्स होंगे वो हमेशा पेयर्ड होंगे, जो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, अयुग्मित होंगे। ठीक है, तो पेयर्ड फिन्स में अपन ने कौन कौन से देखे थे, याद है आपको? आगे वाले होते हैं पेक्टोरल फिन और पीछे वाले होते हैं पेल्विक फिन, ये होंगे पेयर्ड। ठीक है, और अनपेयर्ड में अपन ने कौन कौन से देखे थे? एक है मिड डॉर्सल, जो डॉर्सल सरफेस पे हो गया, एक हो गया वेंट्रल सरफेस पे वेंट्रल एनल फिन, ठीक है, और एक पीछे की तरफ इसका टेल फिन या कॉर्डल फिन। ठीक है, ये अनपेयर्ड फिन्स है। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड आपको दोनों इनके अंदर देखने को मिलेंगे। अब इनके अंदर एक विशेष संरचना है जिसको लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम बोलते हैं, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र। ठीक है, ये इनके लेटरल सरफेस, अब ये फिश है तो इसके पार्श्व सरफेस पे, लेटरल सरफेस पे आपको ये मिलता है पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। ये क्या है? ये बेसिकली कंपन ग्राही है। ठीक है, ठीक है, कंपन ग्राही, वाइब्रेशंस को ये सेंस कर लेता है। तो आप देखते हो तो सारी फिशेस एक साथ स्विम करती रहती है पर टकराती नहीं है आपस में, है ना, बिकॉज ये सेंसरी सिस्टम इनके अंदर है जो इनको एक दूसरे की पोजीशन का ज्ञान देता है। ठीक है, तो कंपन ग्राही होता है लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम या लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम, जो इनके लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र। नेक्स्ट, श्वसन क्लोमो के द्वारा होता है, गिल्स होती है इनके अंदर, ऑब्वियसली फिश में श्वसन है गिल्स के थ्रू। ठीक है, हार्ट कैसा है? टू चैम्बर्ड है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है। हमारी आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है, उनमें न्यूक्लियस नहीं है, पर इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्रक युक्त न्यूक्लिएटेड होती है। एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल, जैसे मैंने आपको बताया। परिवर्धन डायरेक्ट होगा, और शिशु मछलियों को हम फ्राई बोलते हैं। ठीक है, जो शिशु मछलियां होती हैं उनको फ्राइज बोला जाता है। ओके, तो काफी सारी चीजें तो अपन ने इन्हीं में ही कवर कर लिया था। एक्स्ट्रा चीजें इसमें क्या है जो अपने को देखना है कि एक तो ट्रू फिश बोलते हैं क्योंकि इनमें पैड फिन्स और स्केल्स है। दूसरी बात, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। तीसरी बात, लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम होता है। ठीक है, उसके अलावा स्केल्स मैंने आपको बताए तीन तरीके के होते हैं, प्लेकोइड, टीनोइड और साइक्लोइड। ठीक है, और किस में स्केल्स नहीं मिलते हैं? कैटफिश में, वेलागोनिया में और टॉर्पेडो में, ये तीन मछलियों में आपको स्केल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस यही कुछ चीजें हैं जो अलग है, बाकी चीजें अपन ने उसमें डिस्कस कर लिया था जो पॉइंट्स थे उसके अंदर। ठीक है, आरबीसी कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं इनके। ठीक है, और छोटी मछलियां जो शिशु मछलियां होते हैं उनको फ्राई बोलते हैं। गॉट इट? तो इससे आपका जो स्पाइसेस ग्रुप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सुपर क्लास स्पाइसेस अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट, ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस है उसको अपन दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन पहले इनको कंपैरिजन के रूप में पढ़ेंगे, एक टेबल बना लेते हैं और उस फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस को। इससे क्या होगा, अगेन इजी हो जाएगा इनके लक्षणों को याद रखना, इनके कैरेक्टर्स को याद रखना। ठीक है, तो चलिए अपन एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से, ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस के बीच में यही बना लेते हैं। चलिए, तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहाँ मिलती है ये, है ना, तो इनके आवास के बेसिस पे कहाँ पे आपको मिलेंगी। तो कॉन्ड्रिक्टिस जो है वो समुद्री होती है। ठीक है, ऑस्टिक्टिस जो है वो समुद्र में या स्वच्छ जल में, दोनों में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके आवास के बेसिस पे। ठीक है, सेकंड है, सेकंड हम करेंगे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड अंतः कंकाल कैसा है। ठीक है, इनका जो है वो उपास्थि का बना हुआ है,
कार्टिलेजिनस है। इनका क्या है बेटा, अस्थियों का बना हुआ है, ठीक है, बोनी है, ठीक है। थर्ड, बाह्य कंकाल की बात करें तो स्केल्स अपन ने देखे थे। कॉन्ट्रिक्टिस में मैंने कौन से स्केल्स बताए थे बेटा आपको, कॉन्ट्रिक्टिस में आपको मिलेंगे प्लेकॉइड स्केल्स, ऑस्टिक्टिस में आपको मिलेंगे साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, ठीक है। फोर्थ, इनके मुख की बात करें तो कॉन्ट्रिक्टिस का जो मुंह होता है वो इनके अधर तल पर होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, ठीक है। इनका मुंह होता है अधर सतह पर। आप शार्क को याद करो, शार्क का पिक्चर याद रखो, इसका अधर सतह पर आपको मुंह दिखाई देगा। ऑस्टिक्टिस का मुंह होता है अंतस्थ सिरे पर, ठीक है, दैट इज टर्मिनल एंड पर, ठीक है। तो ऑस्टिक्टिस जो बोनी फिशेस होती हैं उनका जो मुंह है वो अंतस्थ सिरे पर होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टर्मिनल या सब टर्मिनल होता है पोजीशन में, इनका अधर सतह पर होता है, ठीक है। फिफ्थ, हम बात करें मुख के बाद पूंछ की बात कर लेते हैं, टेल की। तो इनकी जो टेल है वो कैसी होती है, हीटरो सर्कल टेल। हीटरो सर्कल मतलब इनके जो लोब्स बनते हैं इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ये बड़ा दिख रहा है आपको, है ना, और ये छोटा, ठीक है। ये दो अलग अलग साइज के लोब्स बन रहे हैं, बड़ा और छोटा, हीट्रोसर्कल टेल। वेरेस ऑस्टिक्टिस में आपको होमो सर्कल टेल मिलेगी, दोनों सेम साइज के होंगे, ठीक है, दोनों लोब सेम साइज के होंगे, ठीक है। तो ये तो 5 अभी अंतर देखे अपन ने, आई होप आपको समझ में आया। आवास समुद्री, ये समुद्री या स्वच्छ जल में। अंतःकंकाल ये उपास्थिल वो अस्थिल। बाह्य कंकाल प्लेकॉइड स्केल, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स। मुख इनका अधर सतह पर, इनका अंतस्थ सिरे पर टर्मिनल होगा। पूंछ इनकी हीट्रोसर्कल, उनकी होमोसर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे और अंतर कौन कौन से ये देख लेते हैं। क्या कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस में अभी तक अपन ने देखी है कहाँ तक, टेल तक, ठीक है। अब पूंछ के बाद अपन आ जाते हैं इनके गिल्स पे। इनके अंदर गिल्स होते हैं 5 से 7 पेयर्स, ठीक है, और इनके अंदर होते हैं 4 पेयर्स, ओके। अब इनका जो गिल्स है, गिल्स पर जो आवरण है ना, इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है और उसको अपन बोलते हैं ओपर्क्यूलम, ठीक है। तो गिल्स पर जो कवरिंग है, यस, गिल्स कवर्ड होते हैं बाय ओपर्क्यूलम इन ऑस्टिक्टिस। इनके गिल्स कवर्ड नहीं होते हैं, ये एब्सेंट है गिल्स पर आवरण इनके अंदर, ठीक है। ओके, ये 6th पॉइंट हो गया, ये 7th पॉइंट हो गया। अब 8th पॉइंट, ठीक है, एयर ब्लैडर। यस, एयर ब्लैडर की बात करें तो कॉन्ड्रिक्टिस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, नहीं होता इनके अंदर एयर ब्लैडर, और इसी वजह से इनको हर वक्त तैरते रहना पड़ता है, ठीक है, हर वक्त इनको तैरना है, ये रुक नहीं सकती, रुक जाएंगी तो डूब जाएंगी, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है उत्प्लावन के लिए, बॉयंसी के लिए, ठीक है, इसीलिए इनको हर वक्त तैरते रहना पड़ेगा, ठीक है। एयर ब्लैडर एब्सेंट है, वेर एज ऑस्टिक्टिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो इनको ब्योयंसी दैट इज उत्प्लावन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्योयंसी प्रोवाइड करता है, इनको फ्लोट करने में मदद करता है, ठीक है, एयर ब्लैडर। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो सिर्फ आपको कॉन्ट्रिक्टिस में मिलेंगे। देखो, ये तो सिर्फ ऑस्टिक्टिस में मिल रहे थे, ये दोनों गिल्स पर आवरण और एयर ब्लैडर, ठीक है। अब कुछ चीज जो सिर्फ कॉन्ट्रिक्टिस में मिलेगी, तो मान लीजिए ये कार्टिलेजिनस फिश है ना, शार्क है, कि इसकी ये हीट्रो सर्कल टेल हो गई, है ना, एक छोटा एक बड़ा,
ओके। उसके बाद इनके जो सर होता है उसके डॉर्सल सरफेस पे, पृष्ठ सरफेस पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, संरचना मिलती है जिसको आप बोलते हो एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी। ठीक है, एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी जो है ये तापग्राही है। ठीक है, बेसिकली पानी के ताप को बता सकते हैं। पहले इनको इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स के बारे में समझा जाता था। तो एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी आपको किस में मिलेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए ये इनकी आहार नाल है। ठीक है, ये बस एक रफ डायग्राम है आपको याद कराने के लिए। ठीक है, तो इनकी आहार नाल में एक सर्पिल कपाट होता है जिसको अपन स्क्रॉल वॉल्व भी बोलते हैं या स्पाइरल वॉल्व भी बोलते हैं। ये इनकी आंत में होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे हमारे अंदर क्या है बेटा, विलाय, याद है ना आपको, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाय होते हैं। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ऐसे इनके इंटेस्टाइन में होता है सर्पिल कपाट। ठीक है, जो कि क्या करता है, सर्पिल कपाट क्या करता है, ये इनके सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, जैसे आप तो ऐसे याद रखो, जो काम हमारे अंदर विलाय कर रहा है वो इनके अंदर सर्पिल कपाट कर रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज इनके अंदर क्या मिलती है, देखिए ये मान लीजिए फिन्स हैं, पेक्टोरल फिन, ये पेल्विक फिन। ठीक है, पेल्विक फिन की यहाँ पे एक संरचना मिलती है आपको मेल के अंदर, मेल शार्क्स में आपको एक संरचना मिलेगी पेल्विक फिन के अंदर की तरफ, और इसको अपन बोलते हैं क्लास्पर। क्लास्पर जो है ये इनका मैथुनांग है। ठीक है, ये भी आपको कार्टिलेजिनस फिशेस में ही मिलेगा। तो तीन चीजें अपन ने पढ़ी, एक तो है एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी। ठीक है, तो ये किस में मिलेगा, कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलेगा, बोनी फिशेस में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी सर्पिल कपाट, आंत में जो सर्पिल कपाट है। ठीक है, स्क्रॉल वॉल्व या फिर स्पाइरल वॉल्व है, कॉन्ड्रिक्टिस में है, ऑस्टिक्टिस में नहीं मिलेगा। फिर अपन ने देखा क्लास्पर। ठीक है, वो कॉन्ड्रिक्टिस में है, ऑस्टिक्टिस में नहीं है। और क्योंकि क्लास्पर इसके अंदर है, मतलब जो स्पर्म्स होंगे, जो मेल गैमीट है, वो किस में ट्रांसफर होते हैं, फीमेल के अंदर, है ना। तो किस तरीके का फर्टिलाइजेशन शो करेंगे बेटा, ये कॉन्ड्रिक्टिस में आपको किस तरीके का फर्टिलाइजेशन दिखेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये होते हैं जनरली विविपेरस, मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, वेरेस ये जो है इनमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये होते हैं अंडज, दैट इज ओविपेरस। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये है कुछ डिफरेंसेस कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस के बीच में। अगर आप इनको याद रखोगे, अगेन आप इनके लक्षण अच्छे से इजीली याद रख पाओगे। ठीक है, गॉट इट। चलिए हम वापस से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, आवाज के बारे में, अंतःकंकाल, बाह्य कंकाल, मुख कहाँ पे सिचुएटेड है और पूंछ कैसी है, हिट्रोसर्कल है या होमोसर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा गिल्स। गिल्स कॉन्ड्रिक्टिस में 5 to 7 पेयर्स, ऑस्टिक्टिस में 4 पेयर्स। गिल्स पर आवरण कॉन्ड्रिक्टिस में एब्सेंट होता है, ओपर्क्यूलम एब्सेंट, वेयर इज ऑस्टिक्टिस में प्रेजेंट। एयर ब्लैडर भी कॉन्ड्रिक्टिस में एब्सेंट और ऑस्टिक्टिस में प्रेजेंट। तो ऑस्टिक्टिस जो बोनी फिशेस है उनमें दो चीजें प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर और ओपर्क्यूलम। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी, सर्पिल कपाट और क्लास्पर, ये कॉन्ड्रिक्टिस में प्रेजेंट है, ऑस्टिक्टिस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको। और ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो करते हैं, विविपेरस है, ये एक्सटर्नल शो करते हैं और ओविपेरस है, अंडज है। ठीक है, समझ में आया बेटा इतना, यस ग्रेट। तो एम्प्यूला लोरेंजिनी जो कि तापग्राही है, सर्पिल कपाट जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, और क्लास्पर जो कि एक मैथुनांग है। ये तीनों चीजें आपको किस में मिल रही हैं बेटा, कार्टिलेजिनस फिशेस दैट इज कॉन्ड्रिक्टिस में। गॉट इट, नाइस। अब हम आगे चलते हैं। तो कॉन्ड्रिक्टिस के बारे में अब अपन पढ़ते हैं। ये उपास्थल मछलियां हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस है, सभी समुद्री जल में पाई जाती है। मैंने अभी आपको टेबल में बताया ये सभी समुद्री होंगी।
प्लेकॉइड इनमें स्केल्स आपको मिलेंगे, मुख सिर के अधे स्तर पर दैट इज वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। ये सब अपन पढ़ चुके हो उस टेबल के अंदर, ठीक है। वेंट्रल साइड में स्थित होता है। वायु आशय दैट इज एयर ब्लैडर, है ना। एयर ब्लैडर जैसे मैंने आपको बताया इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से इनमें ब्योयंसी नहीं है, उत्प्लावन नहीं है। इस वजह से क्या होगा, इनको डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है, ठीक है। एयर ब्लैडर एब्सेंट है कॉन्ट्रिक्टिस दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस में। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इनके अंदर होता है। निषेचन इनके अंदर इंटरनल है। जरायुज है दैट इज विविपेरस है। ओके, समझ में आया। ये सब हमने टेबल के थ्रू कर लिया है, गॉट इट। नेक्स्ट इनके उदाहरण, उदाहरण में सबसे पहले है स्कॉलियोडॉन, कुत्ता मछली दैट इज डॉग फिश। स्कॉलियोडॉन जो है हमारी सामान्य जो इंडियन शार्क भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कुत्ता मछली या डॉग फिश इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको स्मेल करने की पावर बहुत अच्छी होती है, सूंघने की बहुत अच्छी शक्ति जैसे डॉग में होती है ना, ऐसे स्कॉलियोडॉन में होती है। कई किलोमीटर दूर से ये रक्त की, खून की जो महक है, जो स्मेल है, इसको आ जाती है, ठीक है। तो इसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी है, इसलिए इसको हम डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। स्कॉलियोडॉन। फिर है प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को हम बोलते हैं आरा मछली। एक होती है ना आरी, ठीक है, जिससे पेड़ वेड़ काटते हैं, आरी कारपेंटर वगैरह लेके आते हैं आरी, इसका जो मुंह है वो बिल्कुल आरी जैसा लगता है, तो ये आरा मछली, आरी मछली, ठीक है। ये है हमारा प्रिस्टिस, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये सारी मछली, ठीक है। उसके बाद है ट्राइगॉन दैट इज स्टिंगरे या फिर डंकरे। स्टिंगरे, जो ट्राइगॉन है या स्टिंगरे है, इसके जो पूंछ होती है ना, उसके वहां पर इस पे एक स्टिंग होता है, ठीक है। एक जहरीला आप बोल सकते हो कांटे जैसा होता है, जिससे ये स्टिंग करती है या डंक मार सकती है किसी को भी, ये पॉइजनस होता है वो, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्टिंगरे, ट्राइगॉन। फिर है टॉर्पेडो जो कि है इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। इसमें जो मसल्स हैं, कुछ जो पेशियां हैं, वो रूपांतरित होकर एक विद्युत ऑर्गन सा बना लेती है, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये 100 से 400 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक रे है दैट इज टॉर्पेडो। फिर करकैरोड्रॉन, करकैरोडॉन जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। फिर है काइमेरा, काइमेरा है ये रैट फिश भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच की योजक कड़ी है। इनमें ओपर्क्यूलम देखने को मिलता है, वैसे ये कार्टिलेजिनस फिश है पर इसमें ओपर्क्यूलम मिल रहा है जो कि सिर्फ ऑस्टिक्थिस में मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर है जो इसको बोनी फिश जैसे हैं, इसीलिए इसको योजक कड़ी मानते हैं हम कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस की, ठीक है। इसमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है, ठीक है। ये है आपका काइमेरा, ठीक है, रैट फिश, ओके, गॉट इट। तो सबसे पहले स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, ठीक है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, सॉरी स्मेल नहीं अच्छी होती पर स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। प्रिस्टिस आरी मछली, ठीक है, आरी जैसा होता है इसका शेप, इसका जो आगे का माउथ है वो, ठीक है। ट्राइगॉन स्टिंगरे या डंकरे, स्टिंगरे इसकी जो पृष्ठ जो बेसिकली पीछे वाला भाग है वहां पर आपको एक स्टिंग जैसा दिखाई देगा, एक आप बोल सकते हो पॉइजनस कंटक जैसा दिखाई देता है, जहरीला कांटे जैसा होता है, ठीक है, जिससे ये स्टिंग करती है, डंक मार देती है, ठीक है, जिस और जो कि पॉइजनस है, ठीक है। उसके बाद टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है ना, विद्युत ऑर्गन होता है इसके अंदर। फिर कैरकैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, और काइमेरा जो है रैट फिश, इसमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है, इसलिए ये जो कुछ कैरेक्टर्स बोनी फिश के शो करती है, इस वजह से इसको योजक कड़ी बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच की, ठीक है। एक और इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा, राइंकोडॉन, राइंकोडॉन को बोलते हैं हम वेल शार्क,
ठीक है। राइनकोडॉन क्या है? वेल शार्क। वेल आप सबको पता है मैमल है ना, वो मछलियों में नहीं आती है, पर इसको हम बोलते हैं वेल शार्क। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी है, वेल के जितनी, वेल के जितनी तो नहीं पर वेल के जैसे बहुत बड़ी है। तो सबसे बड़ी फिश है ना, लार्जेस्ट फिश जो है वो है राइनकोडॉन। वेल शार्क आप इसको बोलते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको अब ये फिशेस दिखाती हूँ। ये जो है ये है स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश। ठीक है, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश। ये आप समझ ही गए होगे, आरी जैसा इसका फे मुंह है, प्रिस्टिस। ठीक है, सॉ फिश। देन ये जो है हमारी, ये है स्टिंगरे, ये स्टिंगरे है। ठीक है, दैट इज ट्राइगॉन। ये क्या है? ये है जो अभी अपन ने पढ़ा था, ग्रेट व्हाइट शार्क, करकैरोडॉन। ठीक है, पर लिख दूं इसका नाम, कर कैरोडॉन। ठीक है, ये है टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, और ये है राइनकोडॉन। ठीक है बेटा, तो ये सब जो है ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। गॉट इट? यस। अब हम आते हैं बोनी फिशेस पे, ऑस्टिक्थिस पे। अब बोनी फिशेस, बोन्स हैं इनके अंदर, अंदर कंकाल अस्थियों का है, स्वच्छ जल तथा समुद्री जल जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, एक मिनट, इनके अंदर अपने को और कुछ चीजें भी देखनी है जो अपने देख ली। उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेस में, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस में नोटोकॉर्ड जो है वो जीवन पर्यंत प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड है इनके अंदर, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो नोटोकॉर्ड इनके अंदर जीवन पर्यंत प्रेजेंट है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो है वो आंशिक रूप से तो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है कशेरुकदन में, और आंशिक रूप से वो जीवन पर्यंत प्रेजेंट रहती है। तो नोटोकॉर्ड जो है इनके अंदर जीवन पर्यंत प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या है, इनकी जो स्किन होती है, ठीक है, इनकी जो त्वचा है वो बहुत ज्यादा शुष्क होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, तो शुष्क खुरदरी जो इनकी त्वचा है उसको बोलते हैं शाग्रीन। क्या बोलते हैं? शाग्रीन। ठीक है, शुष्क खुरदरी त्वचा, इसको शाग्रीन बोलते हैं, और ये ब्रश बनाने के काम में आती हैं। ये कड़क ब्रशेस जो होती हैं वो बनाने में काम में आती है, बर्तन साफ करने या जूते साफ करने सब में यूज होती है। ठीक है, तो ब्रशेस बनाने में काम आती है शुष्क खुरदरी त्वचा इनकी, इसको शाग्रीन बोलते हैं। और तीसरी चीज क्या है, जो प्लेकॉइड स्केल्स इनके ऊपर मिलते हैं, जो इनके दांत हैं बेसिकली वो प्लेकॉइड स्केल्स के ही है। जो इनके दांत होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स के बने होते हैं। ठीक है, और पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, जो इनको शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, शिकार पकड़ते हैं क्योंकि प्रीडेटर्स है, मांसाहारी है, परभक्षी है। ठीक है, तो ये शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो इनके जो दांत है वो प्लेकॉइड स्केल्स के बने हुए हैं, जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है, तो ये तीन चीजें और है जो टेबल में नहीं है, है ना, जो आपको याद रखनी है। नोटोकॉर्ड इसमें जीवन पर्यंत प्रेजेंट रहता है। ठीक है, शुष्क खुरदरी त्वचा होती है जिसको अपन शाग्रीन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज जो दांत है वो प्लेकॉइड स्केल्स के बने हुए पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इससे आपका अभी कार्टिलेजिनस फिश कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्टिक्थिस पे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, स्वच्छ जल समुद्री जल दोनों में मिलेगी। साइक्लॉइड और टीनॉइड ये प्रकार के शल्क आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अपन ने देखा कि कॉन्ड्रिक्थिस में प्लेकॉइड थे, यहाँ पे साइक्लॉइड और टीनॉइड। मुख सामान्यतः टर्मिनल एवं सब टर्मिनल होता है ना, शीर्षस्थ होगा या उपशीर्षस्थ, वहां पे वो अधर तल पर था कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें वायु आशय प्रायः उपस्थित होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। नर में क्लास्पर्स अनुपस्थित होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जो क्लास्पर जो कि मैथुनांग है वो अपने कॉन्ड्रिक्टिस में मिल रहा है। मेल जो शार्क्स होती हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके अंदर नहीं मिलेगा ऑस्ट्रिक्टिस में।
इसीलिए निषेचन इनमें कैसा होता है, एक्सटर्नल प्रकार का होता है और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। ये सभी अंडज हैं, दैट इज ओवीपेरस होती है, ओके, एग्स ले करते हैं, गॉट इट। तो ये है मेन मेन चीजें ऑस्टिक्थिस के बारे में, ठीक है। और ये सारा आप टेबल के थ्रू आपको याद हो जाएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स टेबल में हैं। बस कॉन्ड्रिक्टिस में वो 3 पॉइंट्स थे जो टेबल में नहीं थे, वो मैंने आपको अलग से बता दिए हैं। बाकी जो बोनी फिशेस हैं ऑस्ट्रिक्टिस, उनके सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए थे टेबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, ये है हिप्पोकैम्पस। ये आप सब जानते होंगे इसको ना, बहुत कॉमन एग्जाम्पल पूछा जाता है ये। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स जो है समुद्री घोड़ा। घोड़ा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसका जो फेस है ये घोड़े जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है सी हॉर्स के बारे में। जो सी हॉर्स है, ठीक है, ये एकमात्र ऐसी मछली है जो वर्टिकली तैरती है, ठीक है। जनरली फिशेस ऐसे तैरती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल तैरती है, ठीक है। पर ये जो है ये उधर होके तैरता है, ठीक है, वर्टिकली तैरता है। एकमात्र ऐसी फिश है ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है इसके अंदर, इसका जो शरीर है उसके ऊपर बाह्य कंकाल जो है वो किसका बना हुआ है, इसका अस्थियां मिलती है, ठीक है। बोनी, बोनी प्लेट्स आपको बाहर की तरफ, इसकी जो ऊपर है शरीर पर आपको बोनी बोन्स मिलेंगी, अस्थियां मिलेंगी, है ना, बोनी प्लेट्स होती है। तो ये जो है ये इसका अगेन एक यूनिक फीचर है, ठीक है। और तीसरी चीज आपको इसमें क्या दिखती है, इसके जो मेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा अंडधानी होती है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रूड पाउच, ठीक है। मान लो ये मेल है तो इसकी आप एक थैलीनुमा आपको संरचना दिखाई देगी, अंडधानी दिखाई देगी, जिसमें ये अंडे रखता है, अंडे भरे हुए होते हैं इसके, ठीक है। और जब वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जब वो डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो फिर ये क्या होता है, अंडों में से जो बच्चे हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो क्योंकि इस थैलीनुमा संरचना यहाँ पे है, ये जो अंडधानी यहाँ पे है, जो ब्रूड पाउच है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, प्रेग्नेंट मेल। इनके अंदर ऐसा लगता है जैसे मेल्स प्रेग्नेंट हो, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर थैलीनुमा संरचना होती है जिसको अपन ब्रूड पाउच बोलते हैं, जिसके अंदर ये अंडे भर के रखते हैं, जहाँ पे उनका डेवलपमेंट होता है और फिर बच्चे वहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट मेल आपको इसके लिए याद रखना है, सी हॉर्स के लिए। तो 3 चीजें हैं, ये एकमात्र मछली है जो वर्टिकल होके तैरती है, ऊर्ध्व तैरती है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका जो बाह्य कंकाल है, जो बाहर इनके शरीर पर आपको अस्थियां, बोनी प्लेट्स, बोनी स्पिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मेल्स जो होते हैं उनमें थैलीनुमा संरचना है जिसको आप ब्रूड पाउच बोल रहे हो, जिसके अंदर अंडे डेवलप होते हैं और फिर बच्चे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट मेल्स होते हैं, ठीक है, गॉट इट। तो ये है सी हॉर्स के बारे में। फिर है एक्सोसीटस या फिर फ्लाइंग फिश। ये एक्सोसीटस ये है, ठीक है, ये है सी हॉर्स। अब एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश, ये फ्लाई एज सच फ्लाई नहीं करती, पर इसके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, ठीक है, वो पंख जैसे होते हैं, ये पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं इनके पंखों जैसे होते हैं, तो ये बहुत लंबी लंबी छलांगे मार सकती है, ग्लाइड कर सकती है, ऐसा लगता है पानी पे ग्लाइड कर रही है, इसीलिए इसको फ्लाइंग फिश या फिर उड़न मछली बोलते हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल फिन्स काफी बड़े होते हैं इनके और ये ग्लाइड कर पाती है पानी में उनकी हेल्प से, तो इनको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ये दोनों क्या है, समुद्री, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस और एक्सोसीटस ये दोनों हैं समुद्री, ठीक है। फिर है लेबियो, रोहू, जिसको अपन इंडियन कार्प भी बोलते हैं, ठीक है। क्लैरियस, कैटफिश, कटला, ठीक है। ये तीनों जो है
ये कैसी है? ये तीनों है फ्रेश वाटर, स्वच्छ जलीय, और ये तीनों खाई जाती हैं। कॉमनली जो खाने में यूज होती है फिशेस वो हैं लेबियो, क्लैरियस और कटला। ठीक है, ये स्वच्छ जल की फिशेस है, इनको खाया जाता है। ठीक है, सी हॉर्स और एक्सोसीटस क्या है? समुद्री फिशेस है। ठीक है, फिर एक फिश है बेटा, ये फाइटिंग फिश भी बोलते हैं इसको। ये जनरली वो फिश है जो हम एक्वेरियम में रखते हैं, है ना, घरों पे एक्वेरियम रखते हैं लोग, है ना, मॉल्स में आपने देखी होंगी, तो उनमें फिशेस होती हैं। तो जनरली बेटा नाम की इसको फाइटिंग फिश बोलते हैं। ये को एक्वेरियम में मिलती है। और एक्वेरियम की एक और फिश है जिसका नाम है टेरोफिल्म। ठीक है, टेरोफिल्म को हम बोलते हैं एंजल फिश। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में हमें ये देखने को मिलती है। ये भी एक्वेरियम में रखी जाती है। ठीक है, तो अपने पास हो गई बेटा और टेरोफिल्म जो एक्वेरियम की फिश है। अब एक और एग्जाम्पल आपको फिश में याद रखना है, और वो एग्जाम्पल है गेम्बूसिया। ठीक है, गेम्बूसिया आपको पता है? गेम्बूसिया फिश आपने नाम सुना होगा शायद। यस, गेम्बूसिया फिश होती है लार्वी वोरस। ये मॉस्किटोस के लार्वा खा जाती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा खा जाएंगी। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं डेंगू और ये सारी बीमारियां जो मच्छरों से फैलती हैं। तो तालाबों में गैम्बूसिया फिश को छोड़ दिया जाता है, वो मॉस्किटो के लार्वा खा जाती है, जिससे कि मॉस्किटोज नहीं होते, मच्छर नहीं होते। तो गैम्बूसिया एक एग्जाम्पल और है। तो 8 एग्जाम्पल अपन ने किए हैं। हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस, ये दोनों तो समुद्री हैं। हिप्पोकैम्पस है सी हॉर्स, एक्सोसीटस है फ्लाइंग फिश। ठीक है, फिर अपन ने देखा लेबियो, टेरियस और कटला। ठीक है, ये तीनों जो है फ्रेश वाटर फिशेस है। ठीक है, खाने में यूज आती है। फिर है बेटा और टेरोफिल्म, ये एक्वेरियम फिशेस हैं। ठीक है, और फिर है हमारी गेम्बूसिया जो कि लार्वीवोरस है। गॉट इट बेटा? तो ये हैं कुछ फिशेस जो कि बोनी फिशेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इनकी ये देख लेते हैं फिगर्स। ये है रोहू, लेबियो जो जनरली खाने में काम आती है। ये है कैटफिश, क्लैरियस। देखो यहाँ पे है ना, जैसे कैट के विस्कर्स नहीं होते हैं, ऐसे निकलती है मूछों जैसी चीज इनके बेसिकली मुंह पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इनके निकलते रहते हैं, इसलिए इनको कैटफिश बोलते हैं। ठीक है, फिर है ये कटला, ये भी खाने में काम में आती है। ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने में लगेगा नहीं रोहू और कतला में। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। कैटफिश अपने को अलग से दिख रही है। ये जो है ये है गैम्ब्यूसिया। ठीक है, छोटी सी मछली होती है जो लार्वा खाती है मॉस्किटोज के। ये आपको एक्वेरियम में देखने को मिल जाएगी। ये है टेरोफिल्म, एंजल फिश। ठीक है, और ये जो है ये भी एक्वेरियम वाली ही फिश है, बेटा, फाइटिंग फिश। ठीक है, तो ये कुछ फिशेस हैं जो मैंने आपके लिए फिगर लाए ताकि आपको याद रहे के एग्जाम्पल्स के नाम। ठीक है, गॉट इट? ग्रेट। ओके, अब एक और ग्रुप होता है फिशेस का जिसको हम बोलते हैं डिप्नोई ग्रुप। ये अलग से ही है, आपको बस अलग से थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। डिप्नोई ग्रुप में आती हैं लंग फिशेस। ठीक है, ग्रुप डिप्नोई में आती है लंग फिश। अब लंग फिश क्या है? लंग फिश योजक कड़ी है किसके बीच में? पाइसेस और एम्फिबियंस के बीच में। ठीक है, पाइसेस और एम्फिबियंस के बीच में योजक कड़ी है लंगफिश जो ग्रुप डिप्टोई में आती हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टर्स हैं इनमें एम्फिबियंस वाले? एम्फिबियंस की तरह इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट में 3 चैम्बर्स होंगे। और दूसरी चीज क्या है इनके अंदर? इनका जो एयर ब्लैडर है, ठीक है, वो इनको सांस लेने में भी मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, एयर ब्लैडर लंग्स की तरह। इसीलिए ये लैंड पे थोड़ी देर देर के लिए रह सकती है,
किनारे पर आकर थोड़ी देर के लिए रह सकती है लैंड पे, क्योंकि एयर ब्लैडर जो है वो सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इनको एम्फिबियंस और पाइसेस के बीच की योजक कड़ी मानते हैं, क्योंकि 3 चैम्बर्ड हार्ट है और एयर ब्लैडर है जो इनको श्वसन में हेल्प करता है। इस वजह से ये लैंड पे थोड़ी देर के लिए आके रह सकती हैं किनारे पे। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है लंग फिश के बारे में। ठीक है, ग्रुप है डिप्नोई, फिशेज है लंग फिश। ठीक है, ये पाइसेस और एम्फीबियंस के बीच में योजक कड़ी हैं। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और एयर ब्लैडर जो इनके अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्टिक्थिस है तो इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो जो एयर ब्लैडर इनमें होता है वो श्वसन में हेल्प करता है। तो ये सबसे डेवलप्ड बोनी फिशेस है। बोनी फिश है ना, ये ऑस्टिक्थिस है, तो ये सबसे एडवांस्ड आप बोल सकते हो, एडवांस्ड बोनी फिश है। ठीक है, इसके बाद फिर एम्फीबियंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये योजक कड़ी है पाइसेस और एम्फीबियंस के बीच में, सबसे एडवांस्ड बोनी फिश। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म इसमें होते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स। देखो, कॉन्ड्रिक्टिस में 5 to 7 पेयर्स, ऑस्ट्रिक्टिस में 4 पेयर्स। तो साइक्लोस्टोमेटा, यस, साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स थे। हेट्रोसर्कल पुच्छपंख, अभी मैंने आपको बताया। हेट्रोसर्कल टेल किस में होती है बेटा? लोब्स का अलग अलग साइज कॉन्ट्रिक्टिस में। ठीक है, वायु कोश, एयर ब्लैडर आपको ऑस्टिक्टिस में मिलेगा और विषदर्श आपको मिलेगा ट्राइगोन में। तो आपका आंसर क्या होगा? ए का होगा 2 जो हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, बी का होगा 3, सी का होगा 4 और डी का होगा 1। तो आपका आंसर है डी। आई होप यू गॉट इट बेटा। यस, आंसर समझ में आया डी क्यों होगा? यस, ग्रेट। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची के साथ सुमेलित करो, सूची 2 के साथ। टेरोफिल्म, टेरोफिल्म मैंने अभी आपको बताया, एंजल मछली इसको बोलते हैं। मिक्सीन, हैगफिश। ठीक है, ट्रिस्टिस, आरा मछली। ठीक है, और एक्सोसीटस, उड़न मछली, फ्लाइंग फिश। ठीक है, तो ए का क्या है बेटा? 3। ए का 3 आपको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, ए में और सी में। अब मिक्सीन है बी का 1, तो बी का 1 आपको एक में ही मिल रहा है, दैट इज ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर होगा ए। यस, समझ में आया? गॉट इट? ठीक है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है और प्रिस्टिस है आपकी आरा मछली। ठीक है, नेक्स्ट, एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, कार्टिलेजिनस फिश जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। यस, प्रिस्टिस, टॉर्पेडो, ट्राइगोन या स्कॉलियोडॉन? विल बी टॉर्पेडो। टॉर्पेडो जो है वो इलेक्ट्रिक रे है, मैंने आपको बताया है ना। इसमें एक जो पेशियां हैं, पेशियों का ही एक रूपांतरण हो जाता है और एक विद्युत ऑर्गन इनके अंदर होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे। ट्राइगोन है स्टिंगरे, प्रिस्टिस है आरा मछली, स्कॉलिडॉन डॉगफिश। यस, नेक्स्ट, निम्न प्राणी किन वर्गों से संबंधित है? पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन किसका एग्जाम्पल था? पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन है साइक्लोस्टोमेटा, स्कॉलियोडॉन कॉन्ड्रिक्थिस और प्रिस्टिस भी कॉन्ड्रिक्थिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सीधी सी बात है। यस, तो ए आपका आंसर है इस ऑप्शन में। ऑप्शन यही सही है वैसे भी, क्योंकि इनमें साइक्लोस्टोमेटा और कहीं है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही है? आपको बताने कौन से कथन सही है। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और ये जीवन के अंत तक बनी रहती है। यूरोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सिफेलोकॉर्डेटा के लिए सही है। सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक होती है और जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आफ्टर बर्थ क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं कोकला होता है, बिल्कुल सही। डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। ठीक है, ये किस में होता है? कॉर्डेट्स में। कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। बिल्कुल गलत, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में नहीं आता है। ठीक है, ये होगा ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यस, इसलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें 2 सही हैं, दैट इज बी और
सी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। यस, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बी और सी स्टेटमेंट्स सही हैं। ओके, अब ये जो है ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। वातावरण में तापमान में बदलाव प्राणियों को सबसे अधिक परिवर्तित करता है, बेसिकली सॉरी प्रभावित करता है, जो तब अगर एनवायरनमेंट में के टेम्परेचर में कोई चेंज होता है तो वो कौन से प्राणियों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा? असमतापी, समतापी, जलीय या रेगिस्तान में जो रहते हैं उनको। ठीक है, सोचिए और आंसर कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है और जरूर देना है। ठीक है, जरूर दीजिए आंसर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा बेटा। प्लीज जाइए, रिवाइज कीजिए, यस, और वापस से नेक्स्ट क्लास में आइए। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।